नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। माई सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिलेबस एंड कंटेंट फॉर्मेशन। पाठ्य सामग्री तथा पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया। पाठ्यक्रम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम का संबंध केवल कक्षा के शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तो वे सभी अनुभव और क्रियाएं शामिल होती हैं जिनसे विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्ष का संपूर्ण विकास संभव होता है। विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। अतः स्पष्ट है, इस गतिशील समाज के लिए गतिशील पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। पाठ्य सामग्री तथा पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान हैं। पहला है कि विद्यार्थी तथा समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल नीड ऑफ स्टूडेंट एंड द सोसाइटी, कि स्टूडेंट और समाज को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस या कंटेंट की फॉर्मेशन करनी चाहिए। किसी भी विषय के पाठ्यक्रम का सीधा संबंध विद्यार्थी और उसके समाज से है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी विद्यार्थी को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाना है। इस कार्य के लिए जरूरी है कि सर्वप्रथम विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं का पता चले कि सोसाइटी में ज़रूरत किस चीज़ की है। तत्पश्चात उन आवश्यकताओं का निर्धारण व विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण हेतु सर्वे या विभिन्न शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, शैक्षिक नीति आदि की सहायता ली जा सकती है। दूसरी बात है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पाठ्यक्रम विकास का दूसरा मुख्य चरण शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना है। विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना अत्यंत सहज हो जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण में सभी पक्ष जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, कौशल, अभिरुचि, प्रशंसा एवं रुचि आदि को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लक्ष्यों का निर्धारण इसी प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है विषय वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। शैक्षिक आवश्यकताओं के विश्लेषण और उद्देश्य निर्धारण के पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण कार्य पाठ्यक्रम के विषय वस्तु का चुनाव करना होता है। पाठ्यक्रम की सार्थकता उपयोगी विषय सामग्री पर ही निर्भर करती है। उपयोगी एवं उचित विषय सामग्री से बालकों को वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम हेतु विषय सामग्री के चयन हेतु ये ध्यान रखना आवश्यक है कि विषय सामग्री का संबंध बालकों के दैनिक जीवन और दैनिक क्रियाओं से परिचय करवाना है। विषय वस्तु के चयन में यदि निम्न मानदंडों को अपना लिया जाए तो और भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ये मानदंड है जिस तरह वैधता, वैलिडिटी, उपयोगिता, यूटिलिटी, साध्यता, फिजिबिलिटी और आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। इसके बाद आता है पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरिकुलम। विषय वस्तु के चयन और कुशल संगठन के पश्चात अगला महत्वपूर्ण कार्य पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना होता है। पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन से हमारा अभिप्राय विषय वस्तु को लागू किए जाने वाले प्रयत्नों में से जो निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। समुचित क्रियान्वयन के अभाव में पाठ्यक्रम के कुशल विकास को भी महत्वहीन माना जाता है। पाठ्यक्रम का समुचित विकास तभी माना जाता है जब उसका सही क्रियान्वयन किया जाए। पाठ्यक्रम का समुचित क्रियान्वयन तभी संभव होता है जब अध्यापक को पहले से ही यह जानकारी हो कि किस विषय को कौन सी तकनीक से, किस विधि से और किस माध्यम से
कौन सी सहायक सामग्री के द्वारा पढ़ाया जाए ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो। फिर है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ कैरिकुलम। मूल्यांकन को पाठ्यक्रम विकास का अंतिम चरण कहा जा सकता है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं और गतिविधियों के मूल्यांकन से है जो पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है कि लागू की गई विभिन्न क्रियाएं सार्थक, प्रभावी एवं उपयोगी हैं या नहीं, इनको लागू करने में हम सफल भी हुए या नहीं। दूसरे संबंधों में मूल्यांकन से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का पता चलता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का विकास करना इतना सरल व सहज नहीं है, लेकिन यदि उपरोक्त वर्णित चरणों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास किया गया तो ये कार्य इतना कठिन भी नहीं है। इस कार्य में सर्वप्रथम छात्र व समाज की मूलभूत आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है और फिर वांछित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु विषय वस्तु का चयन और संगठन भी पाठ्यक्रम का मुख्य चरण माना जाता है। विषय वस्तु को तर्क संगत ढंग से लागू करने के बाद अंत में मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस मूल्यांकन में यह जाना जाता है कि हम अपने उद्देश्यों में सफल हुए या नहीं। यदि सफलता मिली तो कितनी और यदि नहीं मिली तो किसका क्या कारण है। इस प्रकार पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो ये था भाई प्रोसेस, सिलेबस और कंटेंट फॉर्मेशन का। पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम निर्माण के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान, जो स्टेप्स बताए हैं अगर इनका ध्यान रखा गया तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव आपका कंटेंट या सिलेबस बन सकता है। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक and if you have any query please mention in the comment box. We will resolve it. Thank you very much.